हाँ, तो वी आर स्टार्टिंग विद द प्रीवियस सेशन ओनली, जो कि था द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिकेट एंड द ऑब्जेक्ट. आर्यन, you able to understand what the subject was? What was actually the subject? Subject is what actually we are, of whom Noun we are or talking about. noun or pronoun? Subject, I am talking about subject. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हम लास्ट टाइम ये लास्ट एक बात किए थे, जिस पर मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. पूरे सिमिलर नहीं होते Yes sir, हैं, yes sir. इट दे आर क्वाइट डिफरेंट. तो उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन मैं करवाना चाहूंगा, जिसमें आपसे ये पूछ रहा हूं मैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट. जो सर वर्ब के पहले आए। सब्जेक्ट क्या होता है? सर जो वर्ब के पहले आए, या तो नाउन। ओके, यू वांट टू से, हाँ, नाउन. ओके, तो हम किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बेसिकली दैट इज ओनली अ सब्जेक्ट, है ना? एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। ओके. राइट नाउ सर, राइट। आई एम ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेडिकेट. प्रेडिकेट वो होता है कि व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग. फॉर एग्जाम्पल, द कैट स्लीप्स ऑन द काउच. ये आप याद रखिएगा इस सेंटेंस को. इसी से मैं इसमें व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ये सी चीजें आपको बता दूंगा. तो मैंने सेंटेंस क्या बोला? द कैट स्लीप्स ऑन द काउच. तो व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? कैट। द कैट। द कैट is the subject, right? And what the यस cat सर। is doing? What the cat is doing? स्लीपिंग। Is sleeping. Where it is sleeping? The cat is सेंटेंस याद ही नहीं है sleeping. मुझे पूरा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ. द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच. इसमें सब्जेक्ट है द कैट. प्रेडिकेट क्या होगा? द कैट इज स्लीपिंग ऑन द कैट काउच. स्लीपिंग इन द ऑन द काउच. स्लीपिंग ऑन द काउच सर। ये प्रेडिकेट हो प्रेडिक। गया. यस सर। कि अब प्रेडिकेट इन हो। दोनों में डिफरेंस यस क्या यस। है? कि सब्जेक्ट इज ऑफ whom वी आर टॉकिंग अबाउट. ऑफ whom वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. प्रेडिकेट इज व्हाट दैट पर्टिकुलर पर्सन या फिर एनिमल या थिंग या प्लेस, वो एक्चुअली में कर क्या रहा है या हो क्या रहा है उसके साथ. दैट इज प्रेडिकेट. यहाँ पे द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच में द कैट इज सब्जेक्ट, स्लीपिंग ऑन द काउच इज प्रेडिकेट. अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की. ऑब्जेक्ट होता है कि जो सब्जेक्ट है वो किस ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है, या विच एवर ऑब्जेक्ट इज मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा? द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच में ऑब्जेक्ट क्या है? काउच। काउच. सो काउच इज एन ऑब्जेक्ट. ओके. अब ये चीज, ये क्लियर हो गया. व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट. यस सर। अब मैं एक सेंटेंस आपको बोल रहा हूं, यस आप सर। उसमें यस। बताइएगा. अब आप उसमें बताइएगा कि सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज प्रेडिकेट एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट. शी ड्राइव्स अ कार. व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? शी शी ड्राइव्स अ कार. यस सर। शी ड्राइव्स अ कार. व्हाट श्री। इज एन सब्जेक्ट है? शी एच शी ड्राइव्स अ कार. सब्जेक्ट. सी। ओके. व्हाट इज प्रेडिकेट? और ड्राइव्स और शी का ड्राइव ड्राइव्स अ. ड्राइव्स हाँ और हाँ. ड्राइव्स और कार। कार। ओके. ड्राइव्स एंड और व्हाट इज कार। एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? कार। कार इज एन कार ऑब्जेक्ट. कार। अब चीजें समझ में आ गई आपको? यस सर। तो मैं ये बोल दूं कि प्रेडिकेट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब. ये चीज सोचिए.
Predicate is equals to object plus verb and all other words which helps in making that sentence complete. यस सर। इसकी किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा वर्ड्स की जरूरत है वो प्रेडिकेट हो गया। और उसमें जो ऑब्जेक्ट का उसमें जो एक सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब्जेक्ट को किसी काम करवाने के लिए, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। आ गया। यस सर। ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच में कुछ डाउट्स हैं आपको, वो मुझसे पूछिए। हाँ सर, प्रीपोजिशन में है डाउट। ओके, एंड व्हाट इज द डाउट? सर लॉन्ग सेंटेंस में बहुत सारे प्रीपोजिशन आ जाते हैं तो मैं उसको छाट नहीं पाता। ओके। सेंटेंसेस क्या क्या होंगे उसमें, कहाँ पे आपकी गलतियां होंगी? तो वो जो क्वेश्चन कर रहा था तो छाटने के लिए बोल रहा था, तो एक नहीं थे उसमें बहुत सारे प्रीपोजिशन, अरे एडजेक्टिव एंड एडवर्ब थे। ओके। नहीं, आपने प्रेपोजिशन बोला कि आपको प्रेपोजिशन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस पार्ट ऑफ स्पीच में है? नहीं सर, एडजेक्टिव और सर एडवर्ब है। एडजेक्टिव और एडवर्ब में। अब सबसे पहला मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो है, दैट दोज आर वर्ड्स विच हेल्प्स इन मॉडिफाइंग नाउन और प्रोनाउन। ये आपने ये बोला ना। यस सर मैं फिर यस। से मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। एडजेक्टिव हेल्प्स इन मॉडिफाइंग नाउन्स और प्रोनाउंस। ठीक। अब इसमें एडजेक्टिव में भी काफी सारी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। और तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हम पहले की बात करते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बात करें तो फॉर एग्जाम्पल द स्काई इज ब्लू कलर। देर इज अ ब्लू कलर स्काई। ठीक है। सर सर हाँ स्क्रीन हाँ। इज नॉट विजुअल। हेलो। सॉरी। हाँ हाँ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर, आप स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख, तो आप सर स्क्रीन पे बताइए। स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके ओके ओके, मैं स्क्रीन में बता रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करिए सर आप। 1 सेकेंड। 1 मिनट। चलो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर दे रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे आपको बताता हूँ। ये बोर्ड दिख रहा है आपको? हेलो आर्यन। आर्यन।
दिख रहा है सर, अभी लोडिंग ले रहा है सर। हाँ सर, अभी दिख रहा है। दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। हेलो। ओके। आ, सबसे पहले मैं एडजेक्टिव का आपको बताता हूँ, उसका कुछ एग्जाम्पल। उसमें एग्जाम्पल मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो, जैसे मैंने बोला ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो उसमें मैंने लिख दिया कि द स्काई इज ब्लू। इसमें एडजेक्टिव क्या है? सॉरी, सबसे पहले ये बताइए इसमें नाउन क्या है? स्काई। नाउन, नाउन, नाउन। स्काई एक नाउन है। यस ठीक सर। है। अब स्काई के बारे में मैंने हाँ क्या बताया आपको? मैंने नाउन में क्या मॉडिफिकेशंस की है? ब्लू है सर। ओके, सो स्काई इज ब्लू। तो ब्लू क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है सर। आ गया ये चीज, ये आया। सर छोटे छोटे सेंटेंस पे तो मैं कर लेता हूँ सर, लेकिन जब लॉन्ग सेंटेंस आती है तो सर उसमें बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं, उन्हें नहीं नहीं, छाटने के लिए सर मैं तो दिक्कत आपको लगता है। बेसिक से पहले बताऊंगा ना। मैं तो आपको पहले बेसिक से ही बताना चाहूंगा ना, अच्छा सर। वरना वरना आपको समझ में कैसे आएगा? ठीक सर, ठीक सर, ठीक। ओके। अब एक एक एडजेक्टिव में आप, एक एडवर्ब आपको बताऊं, तो एडवर्ब का बताऊं, तो चलिए एडवर्ब के बारे में आपको बता दें। एडवर्ब होता क्या है पहले आप ये बताइए, तब तक मैं टाइप कर दूं। एडवर्ब होता क्या है? मॉडिफाइंग हाँ। मॉडिफाइंग मॉडिफाइंग वर्ब एंड एडजेक्टिव। हाँ, अब इसमें एक चीज और ऐड करना होगा आपको, कि एडवर्ब इज द वर्ड्स विच हेल्प्स इन मॉडिफाइंग वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। तभी तो एडवर्ब ऑफ डिग्री भी आ जाती है। एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है ना। नहीं पता सर मुझे। कोई बात नहीं। इसमें एडवर्ब क्या है? पहले इसमें वर्ब क्या है? वर्ब, क्विक। वर्ब ही रन है सर, रन। और एडवर्ब क्विकली। और क्विकली जो है वो है एडवर्ब। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब आपको ये तो समझ में आ रहा है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस क्या है। हाँ सर। ओके, अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पे, जो आपने बोला था कि सर, सर। जब मिक्स होकर के आते तो उसमें कैसे पता चलेगा हेलो। कि क्या हेलो। एडवर्ब है? हाँ हाँ। सर ऐसे वर्ड एडवर्ब का एग्जांपल है जो सर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता हो। सॉरी, एडजेक्टिव को, और सर ऐसा एग्जांपल है जो सर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता हो, एडवर्ब। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता हो एडवर्ब? हाँ सर। अब मैं एक एक और लिख रहा हूँ आपको, आपको उससे शायद और क्लैरिटी मिल जाए। मैं लिखता हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं लिखना यहाँ पे। क्या है? हाँ, शी सिंग्स, फुल स्टॉप, और एक ओके, शी आप सर, आर्यन जी, आप ये बताइए, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस अलग है कि सेम है? अलग है सर। अलग है, मतलब दिख रहा है आपको ना ये पहले तो?
अब फर्स्ट हाँ सर में दिख रहा है। फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट वाले में क्या है यहाँ पे, एडवर्ब होगा कि एडजेक्टिव है? सर एडवर्ब होगा। एडवर्ब होगा, श्योर? यस सर, यस सर। ओके। और नहीं सर, सेकंड सेकंड वाले में? इसमें भी सर एडवर्ब। इसमें एडवर्ब होगा? नहीं सर, एडजेक्टिव होगा इसमें। एडजेक्टिव होगा, राइट। अब फर्स्ट वाले में पूछ रहा हूँ कि एडवर्ब क्या है। ब्यूटीफुल। ओके। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं, आपने क्या पूछा था? आपने पूछा था कि एडजेक्टिव को किस तरीके से एडवर्ब मॉडिफाई करता है, राइट? यस सर, यस। सॉरी, यहाँ पे मिस टाइप हो गया, आई एम सो सॉरी। एक्सट्रीमली टैलेंटेड musician. He is an extremely talented, sorry, talented musician. Musician. ओके। अब यहाँ पे आर्यन जी, आप ये बताइए, ये सेंटेंस आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, अब इसमें बताइए कि एडवर्ब क्या है एंड एडजेक्टिव क्या है। नहीं समझ में आ रहा है? सर एक्सट्रीम, सर एक्सट्रीमली सर अच्छा, कोई बात नहीं। एडजेक्टिव है। अगर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और पहले ये टैलेंट। बताइए इस। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले आप इसमें बताइए, एक मिनट में कलर चेंज करके फिर बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इसमें दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक। हाँ, सबसे पहले इसमें ये बताइए कि दिख रहा है सर, दिख नाउन रहा है, क्या है। ही है। नाउन क्या है इसमें? ही। नाउन। हम किसके बारे में प्रोनाउन बात होगा ना कर सर रहे हैं? ही। सॉरी। सॉरी। म्यूजिशियन सर। म्यूजिशियन नाउन है ना? सर म्यूजिशियन। ओके। हाँ सर। नाउन जो है आपका यहाँ पे म्यूजिशियन है। म्यूजिशियन। अच्छा। अब ये बताइए कि म्यूजिशियन को, जो नाउन को कौन ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है, मॉडिफाई कौन कर रहा है नाउन को? नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब की एडजेक्टिव? एक्सट्री एड एडजेक्टिव सर। एडजेक्टिव क्या करता है, मॉडिफाई करता है नाउन को, है ना? यस सर। तो अब यहाँ पे आप बताइए, एडजेक्टिव क्या है जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है? एक्सट्रीमली। फिर से। अरे, म्यूजिशियन क्या है? एक्सट्रीमली। नहीं, म्यूजिशियन क्या है? म्यूजिशियन टैलेंटेड नाउन है। है। म्यूजिशियन टैलेंटेड है। नहीं आया? यस म्यूजिशियन सर। टैलेंटेड है। हाँ सर तो आया है। म्यूजिशियन एक नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव। तो म्यूजिशियन को कौन, किसने मॉडि, ये एक म्यूजिशियन, आई एम अ म्यूजिशियन, बट यू आर अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। तो मेरे से ज्यादा अच्छे आप हो म्यूजिक म्यूजिक में।
तो आपको मॉडिफाई करने के लिए, आप एक नाउन हो, उसको मॉडिफाई करने के लिए मैंने एक वर्ड बोला, वो है टैलेंटेड। तो आपको अब समझ में आया कि नाउन को, नाउन तो है म्यूजिशियन, और उसको मॉडिफाई किसने किया, एक एडजेक्टिव ने, और एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, टैलेंटेड है। आया? अब तो टैलेंट। आ गया होगा, इतना आया होगा। यस। यस सर। ओके। अब हाँ हम सर। चलते हैं। अब एडवर्ब क्या होता है, अभी आपने एडवर्ब को क्या बताया था डेफिनेशन? अभी मॉडिफाइंग एडवर्ब की, एडजेक्टिव एंड वर्ब बिल्कुल एंड। बिल्कुल सही, कोई बात, अभी वर्ब और बाकी सबको साइड रखते हैं। अभी जो आपका क्वेश्चन था कि एडजेक्टिव में एडवर्ब क्या हो या एडवर्ब में एडजेक्टिव क्या है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अब मैं एडवर्ब की डेफिनेशन फिर से बताता हूँ। एन एडवर्ब इज वर्ड्स विच हेल्प्स इन मॉडिफाइंग एडजेक्टिव, ठीक है, अभी के लिए एडजेक्टिव ओनली। तो अब टैलेंटेड को किसने मॉडिफाई किया? अब टैलेंटेड को किसने मॉडिफाई किया? एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली ने मॉडिफाई किया। वेरी गुड। एक्सट्रीम। अब यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ मैं लिख दूं, यहाँ मैं लिख दूं एक्सट्रीमली। अब तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, हो गया होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने ये ढूंढा कि नाउन क्या है, सबसे पहले हमने ये ढूंढा है कि इसमें, सबसे पहले इसमें ये ढूंढा कि नाउन क्या है, फिर एडजेक्टिव क्या होता है, कि जो नाउन को मॉडिफाई करे या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे। प्रोनाउन यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आर्यन, हाँ सर। आर्यन, यहाँ नाउन कौन है? हाँ सर बोले। म्यूजिशियन। यहाँ पे हम किसके बारे में और बात कर रहे हैं? प्रोनाउन ही है। हाँ, आ गया समझ में? म्यूजिशियन के बारे में। ही और यस म्यूजिशियन, सर। ठीक है। तो हमने सबसे पहले नाउन को आइडेंटिफाई किया, फिर नाउन को मॉडिफाई कौन किया, एडजेक्टिव। तो हमने फिर ये पता लगाया कि नाउन एक्चुअली में है क्या, तो बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन है वो, ही, प्रोनाउन एक ही है, वो बहुत टैलेंटेड है। फिर हमने पता लगाया कि एडजेक्टिव को किसने मॉडिफाई किया, एडवर्ब ने। तो यहाँ पे एडवर्ब है बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। तो टैलेंटेड भी बहुत एक्सट्रीम है, तो इसलिए एडवर्ब हो गया एक्सट्रीमली। आ गया ये बात, ये तो समझ में आ गया होगा, आ गया होगा अब मेरे हिसाब यस से। सर। आ गया? यस सर। यस। चलिए, ओके। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप करिएगा। मैं यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं टाइप करता हूँ। क्वेश्चन क्या बोलूँ? हाँ, सॉरी, इरेजर से टाइप कर रहा हूँ। दे completed the task effortlessly। ये आपको दिख रहा है, विजिबल है, ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, हाँ सर दिख रहा ये है। दिख रहा है। ओके। अब इसमें आप बताइए कि इसमें एडवर्ब एंड एडजेक्टिव क्या क्या होंगे? सर एडजेक्टिव एफर्टेसली होगा। सॉरी, सर एडजेक्टिव एफर्टेसली होगा। नहीं, सबसे पहले आप ये बताइए एडजेक्टिव क्या होता है? मॉडिफाई नाउन प्रोनाउन। और नाउन क्या है यहाँ पे? दे।
दे, उन्होंने, अब दे को किसने मॉडिफाई किया? टास्क। आवाज नहीं आई। सर टास्क को। टास्क तो एक काम है, उस टास्क को, मतलब दे कंप्लीटेड द टास्क एफर्टलेसली। तो बेसिकली यहाँ पे नाउन, नाउन तो आपने बोला दे है, और दे को किसने, उन्होंने काम किया, काम किया उन्होंने, टास्क तो एक एफर्टलेसली। हाँ, टास्क तो उन्होंने किया। अब मैं यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होना चाहिए? अच्छा, वर्ब क्या है यहाँ वही पे, सर। वर्ब? वर्ब बताइए आप पहले। एफर्टलेसली। वर्ब, वर्ब। टास्क सर। वर्ब। टास्क। टास्क तो एक काम है, टास्क तो एक काम है, मैं पूछ रहा हूँ वर्ब क्या है इसमें? कंप्लीट द वर्क। कंप्लीट द हाँ, टास्क। बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीट। वर्ब क्या है, कंप्लीट है ना। काम, कंप्लीट मतलब खत्म करना, यस सर। किसको, काम को। कंप्लीट मतलब खत्म करना, किसको, काम को खत्म करना, तो वर्ब खत्म करना हुआ। नहीं आया? यस सर। आया कंप्लीट। सर। दे कंप्लीट द टास्क, कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे मैं यहाँ से ये पूछ रहा हूँ कि एडजेक्टिव क्या होगा अब इसमें? एडजेक्टिव करता क्या है? मॉडिफाइंग वर्ब एंड। अरे। मॉडिफाइंग मॉडिफाइंग वर्ब, नाउन और प्रोनाउन। मॉडिफाइंग नाउन और प्रोनाउन। अब मैंने आपसे ये पूछा कि नाउन क्या नाउन। था इसमें, नाउन यस। क्या था इसमें? दे। हाँ, उन्होंने, प्रोनाउन है सर ने दे। क्या चीज, हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब वो वर्ब क्या है? कंप्लीटेड। वर्ब कंप्लीटेड है। कंप्लीटेड को किसने मॉडिफाई किया? किस वर्ड ने? दे कंप्लीटेड द टास्क, दे कंप्लीटेड द टास्क एफर्टलेसली में, दे कंप्लीटेड द टास्क एफर्टलेसली में, इस कंप्लीटेड नाउन को किसने मॉडिफाई किया है? कि इन्होंने काम किया बड़े आराम से, तो मॉडिफाई किसने किया? एफर्टलेसली। एफर्टलेसली। यस सर। तो अब नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एफर्टलेसली। नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब की एडजेक्टिव? एडजेक्टिव। नाउन को, ये सर एडवर्ब है। नाउन को कौन मॉडिफाई, सॉरी, वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब। तो अब एडवर्ब क्या होना चाहिए इसमें? एफर्टलेसली। तो एडवर्ब है एफर्टलेसली। आ गया? अभी थोड़ा डाउट है आपको शायद। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे सेंटेंस पे हाँ चलते सर। हैं। क्या हुआ, कोई डाउट? सर क्या हुआ? एडजेक्टिव नहीं है इसमें। सॉरी। सर एडजेक्टिव नहीं है ना इसमें। नो। हेलो। नहीं, एडजेक्टिव नहीं है ना सर इसमें। नहीं, यस। नहीं आया। ठीक है सर। ठीक है सर ठीक। हाँ सर आगे। फिर आगे चलें। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। ही ड्रोव स्लोली
थ्रू दी बिजी, सॉरी, streets. He drove slowly through the busy streets. अब इसमें बताइए कौन कौन नाउन है। मैं नीचे लिख रहा हूँ। ही प्रोनाउन है। नाउन 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 या नाउन, एक मिनट, स्लैश लगा दो, नाउन या प्रोनाउन, कौन कौन है। सर ही ही, स्ट्रीट्स। और स्ट्रीट्स। स्ट्रीट मतलब सड़क। हेलो। ये भी एक यस। नाउन है ना। यस। आप बताइए, अब मैं एक एक स्टेप आगे हाँ लेके सर। चल रहा हूँ। अब नाउन या प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है? अच्छा, ही को कोई मॉडिफाई कर रहा है? ही को मॉडिफाई कोई और